हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी हमें लाइफ का वो पहलू दिखाती है जिसे हम रियल लाइफ में सुन तो सकते हैं, लेकिन समझने के बाद हम किसी को समझा नहीं पाएंगे। मूवी का डायरेक्टर ओल्ड एंथनी और उसकी बेटी की सिचुएशन के बारे में बताना चाहता है। एंथनी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो कैसे चीज़ें, नाम, प्रोफेशन, प्लेसेस भूल जाता है और हमेशा रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स कर देता है। आज के टाइम पे डॉक्टर इसे मेमोरी लॉस भी बोलते हैं। दोस्तों, मूवी में दिखाया है कि वो कैसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ओल्ड एज की प्रॉब्लम कुछ फैमिली समझती भी है, लेकिन एक हद तक असली घुटन तो वो ओल्ड आदमी ही फील कर रहा होता है, जिसे ना तो वो समझ पा रहा होता है और ना ही किसी को समझा पा रहा होता है। इस मूवी को काफ़ी अवार्ड भी मिले और एंथनी हॉकिंस की ये लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिखा है। चलिए दोस्तों, मूवी स्टार्ट करते हैं। आज की मूवी का नाम है द फादर, जिसमें मेन कैरेक्टर है एंथनी, एना, पॉल और लॉरा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एना दिखाई जाती है। वो अपने फादर के घर जा रही होती है। घर में एंथनी अकेला होता है और वो अपना फेवरेट म्यूजिक ओपेरा सुन रहा होता है। एना वहाँ पहुँचती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। एंथनी बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रही हो। एना बोलती है, मुझे कॉल आया था और मुझे सब कुछ पता है। वो बोल रही थी कि आपने उसको धमकी दी हुई है। एंथनी बोलता है, वो लड़की झूठ बोल रही है। मेरी उम्र देखो, मैं किसी को फिजिकली धमकी दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा कर रही है। एंथनी बोलता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की चोर है, उसने मेरी वॉच भी चुराई है। एंथनी पूरी मूवी में अपनी वॉच और अपने फ्लैट को लेके थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। उसे लगता है कि उसका फ्लैट और उसकी घड़ी सब उससे लेना चाहते हैं। एंथनी आगे बोलता है कि मुझे लगता है कि उस लड़की ने ही मेरी वॉच चुराई हुई है। एंथनी यहाँ एंजेलिना के बारे में बात चल रही होती है। इस कैरेक्टर को मूवी में दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन एना बोलती है थर्ड केयर टेकर थी और केयर टेकर को चूज करने में बहुत सी क्वालिटी देखनी पड़ती है। एंथनी बोलता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से मैनेज कर सकता हूँ। बात आगे बढ़ती है और पता चलता है कि वो वॉच चोरी नहीं हुई थी, बल्कि उसके बाथरूम के हिडन प्लेस में रखी हुई थी, जहाँ एंथनी अपनी प्राइसेस चीज़ों को रखता है। एना बताती है कि क्या आपने वो वॉच बाथरूम के सीक्रेट प्लेस में तो नहीं रखी है। ये सुनकर एंथनी को गुस्सा आता है और बोलता है कि क्या तुम मेरी चीज़ों पे नज़र रखती हो। एना बोलती है, मैंने किसी चीज़ पे नज़र नहीं रखी है, मैंने बस देख लिया था, मैं उसको कोशिश भी नहीं कर रही थी किसी चीज़ को ढूंढने की। एंथनी वहाँ से निकल कर अपनी वॉच लेने के लिए चला जाता है और वापस वॉच लेकर आता है। एना बोलती है कि आपको आपकी वॉच मिल गई, इसका मतलब एंजेलिना ने आपकी वॉच नहीं चुराई है। एंथनी बोलता है, ये बस मेरे स्मार्ट होने की वजह से है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे बस बात कर रहे होते। एना यहाँ डैड को अपने दवा का याद दिलाती है और एंथनी यहाँ पे बोलता है कि सब ठीक है, सब बदल रहा है और तुम अभी भी वैसी हो। यहाँ एंथनी अपनी सेकेंड डॉटर लूसी के बारे में पूछता है। एना कुछ जवाब नहीं देती और यहाँ बोलती है कि वो पेरिस में शिफ्ट होने जा रही है। एंथनी बोलता है कि क्यों। एना बोलती है कि हमने इस बारे में बात की थी। एंथनी बोलता है, हाँ मुझे याद है, शायद इसी वजह से तुमने ये नर्स और केयर टेकर ढूंढ रही हो। आगे एंथनी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, रैट्स आर लिविंग अ शिप। इसका मतलब था कि उसकी लाइफ का ये आखिरी दौर चल रहा है, इसीलिए वो लोग उसे छोड़कर जाना चाहते हैं। एना यहाँ पे समझाती है कि वो कभी कभी उससे मिलने आएगी। एंथनी बोलता है कि तुम क्यों जा रही हो। एना बोलती है, मैं किसी से मिली थी और अब मुझे उसके साथ में रहना है और वो पेरिस में रहता है, आप समझो मेरा वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। एंथनी खुश था इस बात से, लेकिन वो एना को जाने नहीं देना चाहता। वो बोलता है कि पेरिस में सब लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तुम वहाँ कैसे मैनेज करोगी। एना सीरियस थी तो एंथनी बोलता है, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। एना बोलती है, मैं रोज नहीं आ सकती हूँ आपसे मिलने के लिए, आपको मुझे समझना होगा, अदरवाइज मुझे आपको। एना चुप हो जाती है और इसका मतलब नहीं बताती है। इसका मतलब मूवी में आगे पता चलेगा। यहाँ एना आई लव यू बोलती है और निकल जाती है। यहाँ तक मूवी में कुछ खास पता नहीं चला था, हमें केवल एना और एंथनी के रिलेशन के बारे में बताया जा रहा था, किस तरह से एना और एंथनी एक दूसरे को बियर कर रहे थे और एक दूसरे की सिचुएशन को मैनेज कर रहे थे। मूवी का नेक्स्ट सीन आता है और एंथनी हमें किचन में दिखाई देता है। वो कुछ बना रहा होता है और साथ ही साथ अपना फेवरेट म्यूजिक भी सुन रहा होता है। तभी डोर पे नॉक होती है और वो वहां जाके देखता है। उसे लगता है कि शायद एना है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे एक अजनबी आदमी है। एंथनी बोलता है कि तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है, मैं एना का हस्बैंड हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। एंथनी बोलता है, मेरे फ्लैट में। यहाँ वो आदमी बोलता है, मैं 10 साल यही हूँ। एंथनी ये याद आने का रिएक्शन देता है और बोलता है कि हाँ, मैंने सोचा था कि तुम दोनों अलग हो गए हो। वो आदमी एना से फोन में बात करता है और बोलता है कि जल्दी आ जाओ। और यहाँ पे वो उसके हस्बैंड को समझाता है कि देखो कि एना ने लॉरा को यहाँ पे इसी वजह से लाई है कि मैं यहाँ पे उसके साथ रह सकूं।
लेकिन मैं अपने अकेला मैनेज कर सकता हूँ, मैं अभी पूरा मैड नहीं हुआ हूँ। वो आदमी उसकी बातें कुछ खास पसंद नहीं कर रहा होता है और तभी एंथनी सडनली बोलता है कि वो अपने फ्लैट छोड़ के नहीं जाने वाला है। एंथनी को लग रहा था कि सब लोग उसको उसके फ्लैट की वजह से यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं। वो आदमी बोलता है कि फ्लैट उसका है और तुम यहाँ पे शिफ्ट हुए हो। तभी वहाँ पे कोई आता है और हमें एक लड़की दिखाई देती है। एंथनी बोलता है वेयर इज एना। वो लड़की बोलती है मैं एना हूँ डैड। एंथनी सोचता है और फिर इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, एंथनी का माइंड यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहा था एना और पॉल की जगह कोई और है, लेकिन ये सब किसी से भी बता नहीं पा रहा था कि उसे चेहरे दूसरे दिख रहे थे। एंथनी किचन में चला जाता है, तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और पूछती है कि क्या हुआ। एंथनी बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड आया था। तभी एना बोलती है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा डिवोर्स तो 5 साल पहले हो चुका है, तुम जानते हो। एंथनी बोलता है तो फिर वो कौन है। एना बोलती वो कौन वो। और वो दोनों वहाँ पे उस आदमी को देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे कोई आदमी नहीं था और इसके बाद एंथनी अपने रूम में चला जाता है और बोलता है कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं कुछ अजीब सा चल रहा है आजकल। नई लड़की उसके रूम में आती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दवा ले लो। यहाँ एंथनी न्यू लड़की को बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा था कि फ्लैट उसका है। ये सब एंथनी के दिमाग में चल रहा था, एक्चुअली में ये सब कुछ भी रियलिटी नहीं थी। ये सारी चीज़ें हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगी कि एंथनी ऐसा क्यों सोच रहा है। सीन कट होता है, हमें ओरिजिनल एना दिखाई देती है। वो घर के बाहर से आई हुई होती है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है और हमें देखते हैं कि वहाँ पे एंथनी की नई केयर टेकर लॉरा थी। एंथनी उसे देख कर खुश हो गया था और वो बोल रहा था कि इसका फेस बिल्कुल लूसी की तरह लगता है। यहाँ एंथनी लॉरा को बताता है कि वो एक बहुत अच्छा टैप डांसर है। तभी एना बीच में इंटरप्ट करती है और बोलती है कि डैड आप इंजीनियर हो। एंथनी अपनी बात को रखने के लिए बोलता है ये उसका हिडन टैलेंट है। लॉरा जोर जोर से हंस रही होती है। एंथनी का बिहेवियर सडनली चेंज होता है और बोलता है वो भी तुम्हारी तरफ बिना बात में हंसती थी। लॉरा चुप हो जाती है। यहाँ फिर से एंथनी बोलता है कि मेरी बेटी समझती है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता हूँ और मुझे शायद कहीं और भेजना चाहती है। ये मेरे फ्लैट की वजह से है। मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊँगा यहाँ से। एना यहाँ पे रो रही होती है अपने फादर के बिहेवियर की वजह से। एना ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही होती है। सीन यहाँ पे फिर से कट होता है और हमें दिखाई देता है कि एना जो है एंथनी के रूम में जाती है। एंथनी सो रहा होता है और वो पिलो उठाती है और एंथनी के मुंह में रख देती है। शायद वो उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे सीन कट होता है और हमें पता चलता है ये सब चीज़ें एना केवल सोच रही होती है। वहाँ पे उसका हस्बैंड पॉल आता है, ये रियल पॉल है। यहाँ पे एना पूरे दिन के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि आज डैड लॉरा को देख के खुश हो गए थे और वो उसको और लॉरा के फेस में उसे लूसी नजर आ रही थी। एना सैड थी और तभी एंथनी वहाँ पे आ जाता है। एंथनी फिर से थोड़ा सा परेशान लग रहा था। उसे अपनी वॉच फिर से नहीं मिल रही होती है और उसे लगता है कि उसकी वॉच फिर से किसी ने चुरा ली है। इस बार शायद वो पॉल पे शक कर रहा था। एंथनी बार बार पॉल की वॉच देख रहा होता है और पॉल यहाँ पे अपने मोबाइल में बिजी था। तभी एंथनी पॉल से टाइम पूछता है और बातों बातों में बोलता है कि ये वॉच तुम्हारी है। पॉल बोलता है हाँ और बात बदलकर एंथनी से पूछता है दिन कैसा था तुम्हारा। एंथनी फिर से वॉच के बारे में पूछता है। पॉल फिर से पूछता है कि क्या लॉरा तुम्हें लूसी की तरह दिखाई देती है। एंथनी हाँ बोलता है। एंथनी फिर से वॉच देखने के लिए बोलता है। पॉल अपनी बात स्टार्ट रखता है और एंथनी बोलता है कि मैं बस एक बार वॉच देखना चाहता हूँ। ये वॉच तुमने खरीदी है या तुम्हें किसी ने प्रेजेंट में दी थी। पॉल बोलता है ये मैंने परचेज की थी और हर समय मैं इसका बिल अपने पास नहीं रख सकता हूँ। पॉल यहाँ एना की बात कर रहा होता है और एंथनी यहाँ पे वॉच की बात कर रहा होता है। यहाँ फिर से एंथनी उसकी बेटी लूसी के बारे में बात स्टार्ट करता है और बोलता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत अच्छी पेंटिंग भी करती थी। जब वो आएगी तो मैं उसके साथ घंटों बिताऊंगा। वो मुझे लिटिल डैडी बोलती थी। पॉल फिर से क्वेश्चन करता है और बोलता है कि क्या तुम उसे सीधा जवाब दोगे। तुम यहाँ कितने दिन रहोगे और तुम सबको कितना परेशान करोगे। पॉल यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा था। अगले सीन में मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एना मार्केट में होती है। तभी उसको एक कॉल आता है। वो कॉल पॉल ने किया होता है और उसे घर आने के लिए जल्दी बोलता है। वो बोलता है कि डैड की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। एना वापस घर आती है और देखती है कि वह स्वेटर नहीं पहन पा रहा होता है। वो उसको स्वेटर पहनाती है और एंथनी यहाँ पे बोलता है थैंक यू जो भी तुमने मेरे लिए किया हो। पता नहीं इस समय एंथनी कौन से मूड में था। एंथनी अपने रूम में चला जाता है और पॉल और एना आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते हमें पता चलता है कि पॉल नर्सिंग होम में भेजना चाहता है और एना जो है वो बोलती है कि अब उसकी नर्स लॉरा आने वाली है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एंथनी वहाँ पे आ जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है। एंथनी को डिनर के इनवाइट किया और सब मिलकर डिनर कर ही रहे होते हैं।
यहाँ पॉल ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करते करते एंथनी से बोलता है कि तुम खुश तो बहुत हो गए, लॉरा और लूसी अब तुम्हें दोनों मिल गए हैं। एना टेबल से उठकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि एना को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। एंथनी बोलता है इससे क्या हुआ, ये क्यों उठ के चली गई। पॉल बोलता है वो शायद बहुत थक गई है। तभी पॉल बोलता है तुम कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते हो, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम ये सब चीज़ें जानबूझ के कर रहे हो, सबको परेशान करने के लिए। या एंथनी समझ नहीं पा रहा होता है कि पॉल कहना क्या चाहता है। पॉल बोलता है अपनी छुट्टियां कैंसिल करके तुम्हारी देखरेख करना पड़ रहा है, तुम ये सब जानबूझकर क्यों करते हो। पॉल के गुस्सा होने की वजह से एंथनी यहाँ पे चिकन लेने का बहाना करके वहाँ से उठ के चला जाता है। यहाँ लग रहा है कि बीमार पॉल है और एंथनी और एना सिचुएशन को संभाल रही है। यहाँ ये भी पता चलता है ये घर पॉल का है और एंथनी यहाँ पे रह रहा है और ये सब बातें नर्सिंग होम में भेजने के लिए चल रही हैं। एना यहाँ बहुत रो रही थी। एंथनी ये सारी बातें पीछे से सुन रहा था और बहुत शॉक था। अब ये क्लियर था ये फ्लैट उसका नहीं है। नेक्स्ट सीन हमें दिखता है जिसमें एना डॉक्टर देसाई को फ़ोन कर रही होती है नर्सिंग होम के लिए और बात करते करते यहाँ पे फ़ोन कट हो जाता है। आज के दिन पे एंथनी बहुत अच्छे मूड में दिखाई दे रहा होता है। रूम से बाहर आता है और एना को पुकारता है। एना वहाँ पे नहीं थी और उसके सामने लॉरा आती। लॉरा उसके लिए चाय लेकर आती है और वो फिर से अपनी वॉच देखने लगता है। यहाँ सीन में हमें पता चलता है कि वो वॉच भी ढूंढ रहा होता है और घर के सारा सामान उसे अलग दिखाई दे रहा होता है। वो लॉरा से पूछता है कि ये सामान सब इधर उधर किसने किया। उसने बोला शायद एना ने किया होगा। यहाँ पे बहुत मुश्किल से लॉरा ने एंथनी को दवा दी। लॉरा यहाँ पे एंथनी को बहुत छोटे बच्चे की तरह समझा रही होती है और उसे दवा खिलाने के लिए मनाती है। एंथनी यहाँ फिर से बोलता है कि वो पहले सर्कस में काम करता था। लॉरा उसकी बात काटती है और उसे बाहर ले जाने के लिए ड्रेसअप होने के लिए बोलती है। तभी लॉरा के पीछे एक आदमी दिखाई देता है। ये वही आदमी था जो पहले हमें एना का हस्बैंड बनकर एंथनी को दिखा था। दोस्तों शायद यहाँ पे फिर से एंथनी के माइंड में कुछ और चल रहा है। उसे वो आदमी बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लॉरा वहाँ से चली जाती है और बोलती है मैं नेक्स्ट रूम में हूँ, आप बात कर लो। वो आदमी बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है और इसका सीधा जवाब चाहिए। जैसा कि एक बार पॉल ने भी ऐसे ही पूछा था, वैसे ही यहाँ वो आदमी बोलता है कि तुम सब लोगों को कब तक ऐसे परेशान करोगे। तभी वो आदमी उससे थप्पड़ मारने लगता है और वो पूछता है कि कब तक तुम अपनी बेटी की लाइफ में बोझ बनकर रहोगे, और फिर से एक थप्पड़ मारता है। यहाँ पे एंथनी बहुत लाचार लग रहा था और सच में दोस्तों ये मूवी में बहुत ही ड्रामेटिक पल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है, ये पॉल है या कोई और है जो उसे मार रहा होता है। एंथनी जोर जोर से रोने लगता है। तभी हमें दिखाई देता है कि असली एना उसकी आवाज़ सुनती है और वो उसके पास जाती है। तभी हमें पता चलता है कि एंथनी के सामने पॉल था और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। एना एंथनी को संभालती है और बोलती है डैड क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो। एंथनी बोलता है कि टाइम क्या हुआ है और मेरी वॉच नहीं मिल रही। एना बोलती है कि अभी शाम का 8 बजा हुआ है। एंथनी बोलता है मैं सोच रहा था सुबह का, और देखो मैंने ट्राउजर भी पहनी हूँ। ऐसा कुछ बोल के वो रोने लगता है। यहाँ पता नहीं चल रहा था कि एंथनी की माइंड की सिचुएशन ये सुबह का 8 है या शाम का 8 है, क्योंकि विंडो से रोशनी आ रही होती है और यहाँ पे एना एंथनी का दिल रखने के लिए बोलती है कि ये शाम का 8 है और ये खाने का वक्त है। सभी लोग सोने चले जाते हैं और तभी एंथनी की आंख खुलती है। उसे आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। ये आवाज़ें लूसी की थी। उसे लगता है कि लूसी यहीं कहीं है और वो उस आवाज़ का पीछा करने लगता है। वो घर का एक रूम खोलता है और वहाँ उसे हॉस्पिटल दिखाई देने लगता है। दोस्तों अब सारे नज़ारे हॉस्पिटल के थे। वो आवाज़ का पीछा करते करते एक रूम में जाता है। वहाँ लूसी दिखाई जाती है। लूसी बेड में पड़ी होती है और उसकी हालत ठीक नहीं होती है। सीन कट होता है और एंथनी हमें अपने रूम में दिखाई देता है फेस वॉश करते हुए। यहाँ एंथनी फेस वॉश करके फिर से उसी रूम में जाना चाहता है जहाँ पे पहले लूसी थी। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में एना की आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है कि एना उसे आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन वो जैसे ही डोर खोलता है तो दोस्तों वहाँ पे एक कबोर्ड नज़र आता है। वहाँ पे कोई रूम नहीं था, यानी कि ये सारी चीज़ें भी एंथनी के माइंड की ही बनाई हुई थी। एंथनी चुपचाप एना के पास आ जाता है और नाश्ता करने लगता है। तभी वो एना और एंथनी लॉरा के बारे में बात कर रहे होते हैं। एना यहाँ उसे याद दिला रही होती कि कल एना आई थी और हम लोगों ने कैसे बातें की थी और आपने बताया था कि आपको टैप डांसिंग आता है। यहाँ एंथनी बोलता है मुझे टैप डांसिंग नहीं आता है। वो सारी चीज़ें पलटने लगता है। तभी फिर से डोर में नॉक होता है और यहाँ पे एना बोलती है शायद लॉरा आ गई है। एंथनी यहाँ पे बोलता है रुक जाओ मुझे ड्रेसअप कर लेने दो फिर गेट खोलो। यहाँ पे एना गुस्सा हो जाती है, बोलती कि नहीं ड्रेसअप से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे गेट खोलने दो, एना बाहर खड़ी है। यहाँ पे बोलता है नहीं। एना भी यहाँ पे गुस्सा होती है और बोलती कि नहीं इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गेट खोलने जा रही हूँ। और वो गेट खोल के लॉरा के साथ वापस रूम में आती है। दोस्तों
यहाँ पे एंथनी देखता है कि लॉरा वो लॉरा नहीं, वो लड़की है जो उसे फर्स्ट टाइम पे एना बन के दिखी थी। एंथनी बोलता है ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। एना बोलती है ये लॉरा है। लॉरा यहाँ पे बोलती है कि हम कल मिले थे ना, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। एंथनी कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बोलता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एना फिर से परेशान है कि अगर एंथनी ने उसे साथ नहीं रहने दिया तो फिर उसे कुछ करना होगा। सीन कट हो जाता है और हमें एंथनी दिखाई देता है। वो जागता है, वो अपने रूम को देखता है चारों तरफ। रूम उसका डेकोरेशन चेंज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रूम की चीज़ें बदल कैसे गई है। हमें अब पता चलता है कि वो न्यू प्लेस में है। एना उसे बताती है कि ये रूम पहले से बहुत अच्छा है, यहाँ सब चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ एंथनी बोलता है कि तुम किस रूम में रहोगी। एना बोलती है आपको याद है ना मैं पेरिस जा रही हूँ और मैं कभी कभी आपसे मिलने आऊंगी। एंथनी बोलता मैं कहाँ रहूंगा। वो बोलती है आप लंदन में रहोगे। एंथनी रोते हुए बोलता है कि मुझे अकेले रहना होगा, तुम्हारी सिस्टर को ध्यान कौन रखेगा, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, तुम जानती हो। एना भी यहाँ रोने लगती है और बोलती है मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना सब माहौल में ओपरा साउंड दिल तोड़ रहा था और पीछे हमें पता चलता है कि वो नर्सिंग होम में है। एना उसे छोड़ के जाते हुए दिखाई देती है। दोस्तों ये म्यूजिक के साथ ये सिचुएशन बहुत ही हर्टिंग है। हमें मूवी में साथ साथ ये पता चल रहा है एंथनी की सिचुएशन ही खाली खराब नहीं है, एना की सिचुएशन भी यहाँ पे बहुत खराब है। एना उसे अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन एंथनी के माइंड में चलने वाले इमेजिनेशन और रियलिटी को ना समझने के कारण वो एना और पॉल के साथ ठीक से बिहेव भी नहीं कर पा रहा होता है। अगले सीन में हमें खाली घर दिखाया जा रहा होता है, जिसका इंडिकेशन ये होता है कि अब एंथनी उस घर पे नहीं है बल्कि उस हॉस्पिटल में है जहाँ एना ने उसे छोड़ के आई है। एंथनी जागता है और अपनी वॉच देखता है। वो वॉच सर्च करने लगता है, उसे अपनी वॉच नहीं दिखाई देती। वो एना को आवाज़ देता है पर वहाँ पे वही लड़की आती है जो एंथनी को कभी एना और लॉरा के रूप में दिख रही होती है। एंथनी एना के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती कि मैं आपकी नर्स हूँ और आपकी यहाँ पे देख रेख करती हूँ। एंथनी बोलता है कब से। वो बोलती कि काफी वीक से। वो उसको दवा देती है और यहाँ वो लड़की बोलती कि आप चीजें मिक्स कर रहे हो, आप यहाँ बहुत टाइम से हो और जो आप एना और लॉरा की बात कर रहे हैं वो काफी पुरानी बात। यहाँ एंथनी एना के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। नर्स बोलती है कि वो अब पेरिस में रहती है। एंथनी को विश्वास नहीं हो रहा होता है। नर्स उसे बताती है कि एना कभी कभी आएगी और तुमसे मिलने के लिए। तभी उसे वहाँ पे वो आदमी दिखाई देता है जो पॉल बन के कभी कदार एंथनी को दिखाई दे रहा होता है। ये आदमी वही होता है जिसने उसे हर्ट किया होता है, जिसने उसे थप्पड़ मारे होते हैं। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि एंथनी के माइंड का क्रिएशन नहीं है, ये असली में नर्सिंग होम का आदमी है जो यहाँ पे रोज मिलता है। ये नर्स से ये भी पता चलता है कि एंथनी यहाँ पे काफी टाइम से है, यानी कि मूवी के पहले जो एंथनी के माइंड में चल रहा होता है एक्चुअली वो नर्सिंग होम में होता है और लॉरा और एना और पॉल में यहाँ के लोगों का फेस देखने लगता है, जिसकी वजह से वो लोगों को पहचान नहीं पा रहा होता है।